पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर कुछ समय बाद या एग्ज़ाम समय में वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे पढ़ा हुआ याद न रहने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोच समझ कर ना पढ़ना, पढ़ाई में ही रुचि ना होना, या फिर एग्ज़ाम के डर से भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। पर बहुत ही आसान तरीके से इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि वे बातें कौन सी है जिनको अपनाकर आप पढ़ा हुआ आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है विषय को समझो, यानी कि अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लें। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। अगर आपको विषय में रुचि ही नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो याद रखना तो दूर की बात है। दूसरा है मूड को ठीक रखो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है उनके बारे में ना सोचें या कोई नेगेटिव बात ना सोचें। अगर मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ देर के लिए टहलने जा सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तीसरा है समझ कर पढ़ें। यही एक चीज़ है जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझ कर पढ़ें। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो वह जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझकर पढ़ें और उसके बाद अपने मन में भी ऐसी चीज़ों को दोहराइए। इससे आपको चीज़ें समझ आएगी और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। पढ़ा हुआ लिखो, रीड एंड देन राइट। ये पढ़ा हुआ याद रखने का अच्छी तकनीक है। जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसे याद करें कि लिखने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि आप जिस बुक में से पढ़ रहे हो वैसे का वैसा ही लिखो, बल्कि आप अपने तरीके से लिख सकते हो। पर हाँ, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए और एग्ज़ाम में भी एग्ज़ामिनर उसी को अच्छे मार्क्स देता है जो अपने किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि बुक में वैसे के वैसे रटे हुए जवाब उन्हें पसंद नहीं आते। 5. खुद का टेस्ट लो, टेक ए टेस्ट ऑफ योर सेल्फ। कई सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, पर वो एग्ज़ाम से पहले ये नहीं देखते कि उनका क्या अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर अभी मेहनत करनी है, और ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है खुद का टेस्ट लेने से। तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहा और कितना नहीं ये समझ में आ जाएगा और अपनी गलतियां भी पता चल जाएगी, और बाद में जाकर आप उन पर थोड़ी मेहनत करके पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। 6. मेडिटेशन और प्राणायाम करो। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में रक्त संचार यानी कि ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और वही प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है
जिससे कि आपकी स्मृति शक्ति यानी कि मेमोरी पावर बढ़ती है और आपको पढ़ा हुआ याद रहने में मदद मिलती है। इसके लिए रोज़ कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट प्राणायाम यानी कि एक्सरसाइज ज़रूर करो। क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि ये मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर बुक में से बहुत सारी चीज़ें वैसे का वैसा ही रटने का काम करते हैं, पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है और जो भी पढ़ रहा है वो सोच समझ कर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो बड़े जवाब एक बार में ही याद करने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो भी बड़े जवाब है उनको पहले अच्छे से पढ़े और उसके बाद उन जवाबों को 2-3 भागों में बांटकर एक एक भाग अच्छे से याद करें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।